नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ सदर तहसील की संवेदनशील फाइलें एक प्रिंटिंग प्रेस में मिली। यह मामला सोशल मीडिया पर प्रतीत होने के बाद प्रशासनिक तंत्र में मचा हड़कंप। जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बरामद सभी पत्रावलियों को सीज कर दिया है। वहीं प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पेशकार को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर के आधार पर कार्रवाई करते हुए दस्तावेजों को सुरक्षित किया गया है। उन्होंने पूरे प्रकरण को निष्पक्ष जांच के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी को नामित किया गया है। वहीं डीएम ने निर्देश दिए हैं कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कलापुर गांव में मंगलवार को हरे पेड़ की अवैध कटाई के विरोध में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कटान रोका। वहीं ग्रामीणों ने पेड़ के चारों ओर मानव घेरा बनाकर वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कलापुर गांव में आरक्षित जंगल, कब्रिस्तान और अन्य स्थानों पर हरे पेड़ों की लगातार अवैध कटाई की जा रही थी। उनका कहना है कि वन माफिया जंगल को नुकसान पहुंचा रहे, जिससे पर्यावरण और अन्य वन्य जीव पर खतरा बढ़ रहा है। आपको बताते चले, ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने कई बार वन विभाग को कटाई की सूचना दी थी, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उनका आरोप है कि विभाग ने केवल औपचारिकता पूरी कर रही थी, जबकि जंगल तेजी से उजड़ रहा था। वहीं गर्मी के मौसम में जंगल में आग लगने की घटना भी सामने आती रहती है। इस मामले पर क्षेत्र अधिकारी एसवी मिश्रा ने बताया कि उन्हें अवैध कटान की जानकारी ने। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मौके पर जाकर मामले की जाँच की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 25 किलो गांजा संग 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। रानीगंज पुलिस ने उड़ीसा से एनसीआर सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। ऑपरेशन प्रहार के तहत रानीगंज पुलिस ने एएनटीएफ मेरठ व प्रयागराज की संयुक्त टीम ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 25 किलो अवैध गांजा, एक मारुति आर्टिका कार, 2530 रुपए नगद बरामद किए। यह कार्रवाई ग्राम मीठलपुर पट्टी के पास से चेकिंग के दौरान की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान रोहित कुमार गौतम 39 वर्ष के रूप में हुई है। उसका एक साथी मेहराज को भी गिरफ्तार किया गया, जो दिल्ली में रहकर इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था। आज दिनांक 17/3/26 को जनपद प्रतापगढ़ में श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत रानीगंज थाना की पुलिस व एएनटीएफ मेरठ और प्रयागराज की संयुक्त ऑपरेशन द्वारा 25 किलो नाजायज गांजा और गांजा के लिए प्रयोग किया जा रहा अर्टिगा वाहन व 2534 रुपये बरामद किए गए हैं। इससे संबंधित 2 अभियुक्त पकड़े गए, जिसका नाम रोहित सराफराज कुमार, जो अंतपुर मानधाता का रहने वाला और वर्तमान में जे कॉलोनी बवाना दिल्ली में रहता है, और उसका साथी दूसरा महराज सना फिरसाद, जो घटिया खुर्द जैथरा एटा का रहने वाला है और वो भी वर्तमान में दल्लूपुर अशोकनगर दिल्ली में रहता है। ये लोग उड़ीसा से गांजा ला करके कई प्रांतों में दिल्ली तक सप्लाई करते हैं। आज इनकी गिरफ्तारी की गई और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ फायरिंग के मामले में 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, 5 फरार। आपसी विवाद में चली गोली, 5 पर 25,000 का इनाम घोषित। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। वह 5 अन्य आरोपी फरार चल रहे, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर उनकी तलाश तेज कर दी गई है। यह घटना 14 मार्च की रात करीब 8:30 बजे मस्जिद के पास हुई थी। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। बताया गया कि दोनों पक्ष बाइक से मौके पर पहुंचे थे। वहीं पुलिस ने इस मामले में पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए। अब अजमत अली उर्फ सोयब, वहीं रणजीत सिंह उर्फ मेजर और साथ में मोहम्मद सादाब अली नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर फरार चल रहे 5 आरोपियों के खिलाफ प्रत्येक पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। जनपद प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज क्षेत्र में दिनांक 14/3/26 को पैसे को विवाद को लेकर के फायरिंग की हुई घटना से संबंधित दिनांक 16 तारीख को अमरेश और राज को गिरफ्तार करके भेजा गया था। आज 17 तारीख को रणजीत उर्फ मेजर सना बहादुर दिलीपुर
व अजमत उर्फ सोएब सनाफ साबिर जो रानीगंज के निवासी है, और उपचार उपरांत सादाब सनाफ लियाकत जो कि रानीगंज का निवासी है, तीनों की गिरफ्तारी की गई है। रणजीत के ऊपर पूर्व में गंभीर धाराओं में 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और इससे संबंधित अन्य अभियुक्त सरफराज, प्रशांत, खुर्शीद, आदित्य व फैसल के ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र करके अन्य विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के डगरारा गांव में एक किशोरी आत्महत्या कर ली है। यह घटना मंगलवार को सामने आई, जहां लगभग 16 वर्षीय कविता पुत्री शिव कुमार वर्मा ने अपने घर में यह कदम उठाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कविता का अपने भाई से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है किसी विवाद के बाद उसने आत्मघाती कदम उठाया। आपको बताते चले कि घटना के समय किशोरी घर में अकेले थे, उसके माता पिता खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान कविता ने दुपट्टे के सहारे आत्महत्या की। कुछ देर बाद जब परिजन खेत से लौटे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। वहीं तुरंत तत्काल उसे नीचे उतरवाकर निजी वाहन से ट्रामा सेंटर ले जाया गया। वहीं ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास का मामला सामने। पीड़ित मां ने पड़ोसी युवक के साथ साथ अन्य एक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिकायत के अनुसार आपको बता दें कि 3 मार्च 2026 को शाम 6:30 बजे नाबालिग लड़की खेत में आलू बीन कर घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में पड़ोसी युवक गाँव के कुछ अन्य लोग उन्हें रोक लिया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दी और छेड़छाड़ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसे जान से मार देने की धमकी दी गई। पीड़ित की मां ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी युवक पहले भी उसकी बेटी के साथ कई बार संबंध बना चुका है। जब भी बेटी इसका विरोध करती थी तो आरोपी उसे जान से मार देने की धमकी देता था। पूरे परिवार को भी जान से मार देने की धमकी दे रहा था। महिला ने बताया घटना के बाद आरोपी पक्ष द्वारा उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जेठवारा थाना पुलिस से शिकायत दर्ज के लिए मामले की जांच गंभीरता से कर रही। प्रतापगढ़ ने युवक से बाजार में मारपीट, रास्ते में रोककर युवक को पीटा। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना 15 मार्च की शाम की बताई जा रही है। इसका एक मामला हाल ही में प्रकाश में आया था। संडौरा गांव निवासी राजकुमार सरोज के बेटे राजू हरिहरगंज बाजार में गए हुए थे। आरोप है कि शाहीपुर गाँव के पास 2 बाइक सवार 4 युवकों ने बाजार में पहुंचते ही उन्हें घेर लिया, गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में राजू को गंभीर चोटें आई है। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी पुलिस ने चोरी के 2 मामलों का खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक नाबालिग शामिल बताया जा रहा है। पुलिस ने उनके कब्जे से 42 इंची की एक LG कंपनी की टीवी बरामद की है। साथ में 1100 रुपए नगद बरामद किए हैं। आपको बताते चले कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उन्होंने 13-14 मार्च 2026 की रात औराइन गाँव में राजेश कुमार त्रिपाठी के घर में घुसकर चोरी की थी। इस दौरान उन्होंने एक पिट्ठू बैग और एक मोबाइल फोन और चार्जर चुराया था। पिट्ठू बैग में 800 रुपए नगद और गाड़ी और बिजली के कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, एक लोटा और चश्मा था। आपको बताते चले कि आरोपियों के अनुसार उन्होंने 3500 रुपए खर्च कर दिए थे। शेष 4500 रुपए शिवांश त्रिपाठी के पास बरामद हुए हैं। आकाश सिंह के पास से मिला। वहीं सैमसंग मोबाइल फोन भी इसी चोरी से संबंधित बताया जा रहा। प्रतापगढ़ कुंडा कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने कोतवाली गेट से चंद्र कदम की दूरी पर स्थित 2 दुकान को निशाना बनाया। देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और सामान चोरी कर लिया। इस घटना से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। पहली घटना फरेंदुपुर निवासी पप्पू मिश्रा की चाय नाश्ते की दुकान पर हुई थी। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर नकदी सहित लगभग 5000 रुपए का सामान चुरा लिया। वहीं दूसरी घटना मोहम्मदपुर बरई निवासी सुनील पांडे की गुमती की दुकान में चोरों ने निशाना बनाया। चोर गुमती का ताला तोड़कर करीब 1000 रुपए नगद और लगभग 4000 रुपए का गुटखा, बिस्किट सहित अन्य सामान चुरा ले गए। प्रतापगढ़ नगर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को भैरवपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अजमल उर्फ शाहबाज को धर दबोचा। यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई।
प्रतापगढ़ जनपद की पट्टी पुलिस ने आज देवसरा थाने से संबंधित एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान किया। थाना पट्टी के उपनिरीक्षक अजय आंचल ने हमराही कांस्टेबल पंकज यादव के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान यह गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त की पहचान मंगरू पुत्र राम अवतार लगभग उम्र 50 वर्ष निवासी बिरौती थाना पट्टी के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ की पट्टी कोतवाली क्षेत्र में किशोर को सांप काट लिया। बहुता गांव निवासी 12 वर्षीय अभिषेक गौड़ को परिजनों ने तत्काल तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे की है। अभिषेक के घर में मिस्त्री काम कर रहे थे। अभिषेक को घर में रखे सामान भारजे से नीचे उतारने के लिए भेजा गया। जैसे ही वह लकड़ी के पास पहुंचा तो वहां छिपा सांप उसकी उंगली में डस लिया। वहीं सांप के काटने के बाद अभिषेक ने तुरंत परिजनों को सूचित किया। वहीं परिजन सांप को एक डिब्बे में बंद कर करीब 1:30 पर किशोर को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर नीरज ने बताया किशोर की हालत में सुधार हो रहा है और सीएचसी में उसका इलाज जारी है। प्रतापगढ़ नहर में मिला अज्ञात युवती का शव, चेहरे पर मिले चोट के निशान अभी तक नहीं हुई शिनाख्त। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक अज्ञात युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में शव मिला। गोदाही गांव के पास शारदा सहाय नहर की जल शाखा में देखकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और जाँच शुरू कर दी। मंगलवार दोपहर नहर में शव दिखाई देने के बाद मौके पर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार तोमर अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद भीड़ से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन युवती की शिनाख्त नहीं हो सकी। मृतक की उम्र लगभग 22 से 25 वर्ष बताई जा रही। जीवित महिला को मृत दिखाकर जमीन में वरासत दर्ज। पट्टी में नेकपाला और 2 ग्रामीण पर मिली भगत का आरोप। आपको बताते चले कि पट्टी तहसील क्षेत्र के जैतीपुर गांव में एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक जीवित महिला जुगरा देवी को राजस्व रिकॉर्ड में मृत दिखाकर उसकी जमीन में 2 अन्य लोगों का वरासत उत्तराधिकार दर्ज करा लिया गया है। महिला ने मंगलवार को तहसीलदार पट्टी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पति ने ईंट से हमला कर पत्नी को घायल किया। बेलसंडी गांव में घरेलू विवाद में सिर में चोट, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बेलसंडी गांव में घरेलू कलह ने उस वक्त खौफनाक रूप ले लिया जब एक पति ने अपने ही पत्नी पर ईंट से हमला कर दिया, लहूलुहान कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित राधा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह घरेलू सामान खरीदने के लिए पट्टी कस्बे गई हुई थी। जैसे ही वह घर लौटी तो पति महेंद्र किसी अज्ञात बात को लेकर उसे गालियां देना शुरू कर दिया। जब राधा ने गाली गलौज का विरोध किया तो आक्रोशित महेंद्र ने पास में पड़ी एक ईंट उठाकर उसके सिर में मार दी।